दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप जानते हैं पार्टनरशिप का एक पार्ट आप देख चुके हैं पहले टाइप का। आज दूसरे टाइप का है कि जब समान पूंजियाँ भिन्न-भिन्न समय बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ए, बी, सी ने क्रमशः 20,000 और 25,000 रुपया तथा 30,000 रुपया लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया। ए की पूंजी 3 वर्ष तक, बी की पूंजी 2 वर्ष तक तथा सी की पूंजी 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही तो कुल 70,000 रुपए में से बी का हिस्सा आपको बताना है। तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आज आप देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों का कमेंट लेना बिल्कुल नहीं भूलते जो सवाल का सही जवाब देते। तो पिछली वीडियो का जो दिया गया सवाल था आपके सामने है कि 2 मिश्र धातुओं में सोना और तांबा का अनुपात 4:1 तथा 5:3 अनुपात में मिलाया जाए कि नई मिश्र धातु में और तांबा का अनुपात 3:1 हो जाए। बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है यहाँ पे, जैसे गोलू कुमार, दुष्यंत चौधरी और दीपक कुमार जी और देव कुमारी पटेल जी और उसके बाद यहाँ पे संजीव कुमार सिंह, विवेक, नीरज कुमार जी। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और साथ में कहा है देव कुमारी जी ने कि बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी, आप बहुत ही सरल तरीके से बताते हैं, जिससे हमें जल्दी समझ में आ जाता है। तो कुमारी जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी बहुत सारी प्रतिक्रिया दी है कि दुष्यंत चौधरी जी बोलते हैं बहुत बढ़िया तरीका, आप जैसे टीचर को सरकार सरकारी स्कूल में चयनित कर मौका दे तब शिक्षा की तस्वीर बदल जाएगी। बिल्कुल आप यही सोच रखेंगे, ज़ाहिर-सी बात है कि आप भी जहाँ होंगे वहाँ पे शिक्षा की तस्वीर बदलने की करेंगे। तो आपकी इस प्रक्रिया के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए हम बात करते हैं आज के पहले सवाल की। तो आप लोगों की प्रतिक्रियाएँ ऐसी मिलती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और कहीं न कहीं जोश और जुनून डबल होता है सिखाने के लिए। अब यहाँ पे देखना पहला क्वेश्चन बड़े ध्यान से। जरा 2 व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए तथा दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित रही। मतलब 2 व्यक्ति साझे में व्यापार कर रहे हैं। पहला व्यक्ति अपनी पूंजी 3 साल के लिए और दूसरा अपनी पूंजी 5 साल के लिए लगा रहा है। फिर कह रहा है कि यदि दोनों ने समान पूंजियाँ लगाया हो, ध्यान देना समान पूंजियाँ लगाया हो, तो कुल 1,60,000 रुपए के लाभ में दूसरे व्यक्ति का हिस्सा। देखो पहला टाइप तो ये पूछता है। तो ध्यान दे लेना, मान लो आपके पास 2 व्यक्ति हैं, कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति बी है। तो यहाँ पे अगर पूंजी समान लगी हो तो पूंजी लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं। जब हम काटते हैं अनुपात के लिए तो वो अपने आप कट जाता है, बात समझना। जैसे यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं मान भी लूँ कि कोई व्यक्ति 10,000 रुपए लगा रहा है तो ए भी 10,000 बी भी 10,000, तो अनुपात बनाएँगे तो वो कट जाएगा, सही है? तो पहले व्यक्ति का जो समय है कितना है 3 वर्ष का और दूसरे व्यक्ति का समय 5 वर्ष का, ध्यान देना। तो यही समय ही बचता है क्योंकि पूँजियाँ समान हैं, तो वो आपस में कट जाएँगी। तो उनके समय का अनुपात ही क्या हो जाएगा? उनका पूँजी का अनुपात हो जाएगा। तो यही समय क्या है देखो, इसका मतलब इसकी पूँजी 3 हिस्सा और इसकी पूँजी 5 हिस्सा, सही है? तो 5-3 टोटल बनेगा कितना? 8 हिस्सा और 8 हिस्सा बनेगा तो टोटल लाभ कितना है? आप कहोगे सर 1,60,000 रुपया है। तो एक हिस्से की वैल्यू क्या आएगी? देखो 8 से काटोगे 8 दूनी 16, सही है? और 4 बार 0 है तो 4 बार 0 आप भी उतार दो। तो एक हिस्से की वैल्यू 20,000 आएगी। तो आपको किसका बताना है? दूसरे व्यक्ति का। तो दूसरे व्यक्ति का 5 हिस्सा है यहाँ पे, तो 20,000 से आप यहाँ पे गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर पूरा-पूरा 1,00,000 हो जाएगा। तो हमें आशा है कि ये चीज़ समझ में आएगी। अगर पहले व्यक्ति का पूछता तो मैं 20,000 से यहाँ पे गुणा कर देता, ध्यान देना। तो ये कितना हो जाता? 60,000 हो जाता। तो बहुत प्यार से आप इसको भी निकाल लोगे, सही है? अभी आगे आएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन में वैरायटी आएँगी, बेफ़िक्र रहिए। तो जब समान पूँजियाँ हैं तो सिर्फ़ उनके समयों का अनुपात यहाँ पे लिख लेना है आपको, सही है? जैसे एक क्वेश्चन इसका और ले लेते हैं कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे सवाल आपसे कह रहा है कि राम और रहीम देखो 2 लोग हैं, समान पूँजी लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। यहाँ भी समान पूँजी बोल रहा है, तो समान पूँजी बोलेगा तो दोनों कट ही जाने हैं, नहीं लिखना। कह रहा है ए की पूँजी प्रारंभ के 8 महीने तक, ध्यान देना, ए की पूँजी तक 8 महीने तक तथा बी की पूँजी बाद के 6 महीने तक। बी की पूँजी क्या है? वो बाद के 6 महीने तक। ध्यान देना, पहले 8 महीना ये लगाता है, फिर 6 महीना ये लगाता है। कह रहा है कि यदि कुल 42,000 रुपया का लाभ हो, देखो 8 हिस्सा इसका और 6 हिस्सा इसका। अब ये 8 6 14 भी कर सकते हो, इसको छोटा भी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, उतनी बड़ी संख्या नहीं है। 8 और 6 कितना? 14, टोटल 14 यूनिट लगेगा, सही है? 14 हिस्सा लगेगा और टोटल यहाँ पे कितना है? 42,000 रुपया है, ध्यान देना, सही है? का लाभ हुआ, तो राम का लाभ कितना होगा? तो एक हिस्से की वैल्यू क्या आएगी? आप कहोगे सर 14 का 3 बार में काटेंगे, ये 3,000 हो जाएगा, सही है? तो राम का बताना, अच्छा राम श्याम था, हमने ये भी लिख दिया, कोई नहीं। यहाँ पे आप क्या करो, 3,000 से गुणा कर दो, तो 3,000 से गुणा करोगे तो 8 त्रिक 24, 24,000 यहाँ पे हो जाएगा, सही है? अगर श्याम का बताता अर्थात बी का बताता तो 3,000 का गुणा हम यहाँ पे लगा देते, बड़े आराम से, ये 18,000 हो जाता। तो लेकिन आपका राम का बताना है, तो ए का बताना है अर्थात यहाँ पे राम का कितना 24,000 हो जाएगा, सही है? तो इस टाइप के सवाल में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी।
जो दूसरा टाइप का है, थोड़ा-सा इस सवाल को समझना, इसके अंदर थोड़ा वैरायटी है। जरा ए, बी तथा सी जो क्वेश्चन थंबनेल पे लगा हुआ है कि क्रमशः 20,000 और 25,000 रुपया, सही है? और 30,000 रुपया लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया। एक ही 2 वर्ष तक 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही। कुल 70,000 रुपए के का लाभ हुआ हो, तो बी का कुल लाभ कितना? बहुत प्यार से भाई, देखो 3 लोग हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, ए है और बी है और सी है, यहाँ पे ध्यान देना। इनकी पूँजी कितना है? ए ने 20,000 रुपए लगा रखा है, चलो मैंने 20,000 लिख दिया। बी ने 25,000 रुपए लगा रखा है, आपने 25,000 रुपए, सही है? और सी ने 30,000 रुपए लगा रखा है, तो यहाँ पे 30,000 आपने लिख दिया। देखो बहुत प्यार से जो सवाल बता रहा है वैसे आपको लिख देना। फिर कह रहा है कि ए की पूँजी 3 साल तक, ध्यान दो। तो अभी क्या है कि इसमें से आप काट लो, सही है? खामखा लिखने में बड़ा होता जाएगा। देखो, यहाँ पे मैंने 3 ज़ीरो यहाँ से हटा दिया, 3 ज़ीरो यहाँ से, तो यहाँ से, सही है? अभी भी कट जाएगा ये, 5 से काटा 5 चौके 20, 5 से काटा 5 चौक 25, 5 से काटा 5 छक, ये हो गया, सही है? अब यहाँ पे कह रहा है ए की पूँजी 3 वर्ष तक, तो भाई मैंने 3 से यहाँ पे गुणा कर दिया, ए की पूँजी। फिर कह रहा है कि बी की पूँजी 2 वर्ष तक, बी का यहाँ से गुणा कर दिया, 5 दूना 10 और सी की पूँजी बता रहा है 1 वर्ष तक, तो यहाँ पे मैंने 1 गुणा कर दिया। देखो 4 तीन 12, ये 12 हो गया, सही है? फिर उसके बाद देखना 5 दूना 10, ये 10 हो गया। फिर उसके बाद देखना यहाँ पे 6 के 6। अभी भी आप काट सकते हो, वरना यहीं पे जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन चलो काट के छोटा कर लेते हैं। 2 से काटा, 2 छंग 12, ये 6 हो गया। 2 से काटा, 2 पंचे 10, ये 5 हो गया। 2 से काटा, 2 तिहाई 6, सही है? 3 हो गया। तो यहाँ पे देखो 6, 5, 11 और 3, आप कहोगे सर कितना टोटल हिस्सा बनेगा, कितना? 14, और यहाँ पे टोटल लाभ कितना बन रहा है? 70,000 बन रहा है। आपने भी 70,000 लिख दिया बहुत प्यार से। देखो एक हिस्से की वैल्यू कितना आएगी? एक हिस्से की वैल्यू आएगी 14 पंचे 70, सही है? और 3 जीरो ये लगा दिया। एक हिस्से की वैल्यू कितना आई? 5,000। पूछ किसका रहा है? बी को कुल लाभ में से कितने रुपए मिलेंगे? तो बी का लाभ कितना है? 5,000। तो यहाँ पे अगर 5 से आप गुणा करोगे ना, 5,000 से, ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 25,000 रुपए मिलेंगे किसको? बी को मिल जाएँगे, 25,000 रुपए बी को मिल जाएँगे, सही है? ए का पूछता तो 5,000 से हम इसमें गुणा करा देते, 30,000 हो जाता, और सी का पूछता तो 5,000 का 3 में गुणा करा देते, 12,000 हो जाता। बहुत प्यार से आप इसको लगा लोगे, कहीं भी सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन इस टाइप का एक क्वेश्चन और करा देते हैं कि आपके मन का सारा बोझ खत्म हो जाए। यहाँ पे ध्यान देना। देखो ये डायरेक्ट भी लगता है, मैं तो इतने स्टेप लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। जरा ए, बी और सी ने क्रमशः 15,000, 20,000 और 25,000 लगाए। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए, बी और सी। देखो यहाँ पे ए 15,000 रुपए लगा रहा है, बी कितना लगा रहा है? आप कहोगे सर 20,000 लगा रहा है, और सी कितना लगा रहा है? 25,000। तो ये आपने लिख लिया बड़े आराम से, सही है? फिर कह रहा है कि ए की पूंजी 12 महीने तक, ध्यान देना। तो पहले इसको छोटा कर लो आप, देखो ये छोटा कर दिया मैंने, हटा दिया, और मैं इसको कर अच्छा ये 20,000 है, तो यहाँ पे ये 1 ज़ीरो और रहेगा, मतलब ये 20 बचेगा, सही है? 20 बचेगा। देखो 5 से काटा, 5 तिया 15 और 5 चौका 20 और 5 25, ये 3:4:5 अनुपात में इनकी पूंजी हो गई। अब यहाँ पे गुणा करा दो इनके महीने से। ध्यान देना, ए की पूंजी 12 महीने तक, यहाँ पे मैंने 12 से गुणा कर दिया। बी की पूंजी 9 महीने तक, तो यहाँ पे मैंने 9 से गुणा कर दिया, और सी की पूंजी 6 महीने तक, तो यहाँ पे मैंने 6 से गुणा कर दिया। देखो 12 तिहाई 36 हो गया, सही है? और 4 नवाई 36 हो गया, और 5 छक 30 हो गया। अब इसको आप काट सकते हो, देखो कितने से कट जाएगा? मैक्सिमम काट दो आप 6 से, तो 6 से 6 बार में कट जाएगा, ये भी कितनी बार में? 6 बार में कट जाएगा, और ये भी कितनी बार में? 5 बार में कट जाएगा, मतलब 6, 6, 12 और 5, आप कहोगे 17 हिस्सा लगेगा इसमें टोटल, और टोटल यहाँ पे 17 हिस्सा लगेगा, और टोटल उनका लाभ है 68,000, तो 17 यूनिट की वैल्यू कितना? आप कहोगे सर 68,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आएगी? देखो 17 से काटोगे, 17 चौका 68, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 4,000 आएगी। किसका पूछ रहा है? सी का लाभ पूछ रहा है, तो देखो सी को कितना मिल रहा है? 5,000, तो यहाँ पे आप 4,000 से गुणा करा दो, तो 4 पंजे कितना? आप कहोगे सर 20,000 हो जाएगा सी का। 20,000 ऑप्शन में कौन सा है? डी वाला है, सही है? अगर ए का पूछता तो 4,000 से आप इसमें गुणा करा देते। बी का पूछता, देखो ये तो दोनों सेम ही है, तो कोई दिक्कत, और मुझे लगता है कि बहुत आराम से आप इस वाले टाइप को हल कर लोगे, कोई भी समस्या आपको यहाँ पे नहीं आएगी, सही है? नेक्स्ट वाले में अगले टाइप वाले में मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा, सही है? बहुत बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चन है इसमें, ऐसा नहीं है। तो अगर ये चीज़ समझ गए हैं ना, तो मेरे एक क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में आपको देना है यहाँ पे। कह रहा है कि ए ने 30,000 रुपया 8 महीने के, बी ने 40,000 रुपया 6 महीने के निवेश किया, कुल लाभ 22,000 रुपया है, तो ए का लाभ आपको बताना है। तो मुझे नहीं लगता कि इस सवाल में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। बहुत प्यार से अगर दिमाग से पूरी वीडियो अच्छे से देखी है ना, माइंड में कैलकुलेट करके इसका उत्तर आप दे सकते हो। तो बस मेरे दोस्त, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। कमेंट करना और अपना नाम लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा। पीडीएफ सारा का सारा वहाँ पे उपलब्ध करा, बस आज के लिए
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।